कई बार ऑफिस में क्या होता है, आप लोग अच्छा काम करते हो लेकिन फिर भी आपको गिल्टी फील कराया जाता है किसी और को प्रेज करके, इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैनिपुलेशन के बारे में। ऑफिस में, घर में, दोस्तों में कैसे आपको मैनिपुलेट करते हैं लोग, और आप भी कैसे किसी को मैनिपुलेट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो ऑफिस में होते हैं या कुछ शैतान दोस्त होते हैं सेल्फिश टाइप, वो जानबूझ के आपको मैनिपुलेट करते हैं, और कुछ लोग शरीफ लोग होते हैं वो मैनिपुलेट कर देते हैं इमोशनली आपको, लेकिन उनका मोटिव नहीं होता। तो सबसे पहले मैनिफेस्टेशन की वीडियो को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। इसका एक पार्ट और लेके आएंगे और डीप में रिसर्च करी है। चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो मैंने जब इस मैनिपुलेशन टॉपिक पे रिसर्च की ना, तो पता चला यार हर बंदा मैनिपुलेट कर रहा है किसी न किसी को। जैसे माँ भी मैनिपुलेट करती है, तो माँ कैसे मैनिपुलेट करती है? अरे तुम्हें जाम दिया, ठा दिया, ब्याह दिया। ये हरियाणवी का वर्ड है, मेरी माँ ऐसे ही बोलती है। तो इसका मतलब ये होता है तुम्हें जन्म दे दिया, पाल दिया, बड़ा कर दिया, शादी कर दी, अब तुम ऐसे करोगे। मतलब वो इनडायरेक्टली तुम्हें गिल्टी फील करवा रही है। ओके, तो लेकिन वो हमारा फैमिली मैटर है और वो हमारा इमोशनल है, टच है, तो वहां पे हम उसको फील नहीं करते मैनिपुलेशन। तो वहां पे हम इग्नोर कर सकते हैं उसको। एक जगह होती है जहाँ पे हमारा सिस्टम कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम मैनिपुलेट होते हैं, या तो गिल्टी होते हैं या फिर इतना अप्रेज हो जाते हैं कि भाई उसको अपना ही काम मान लेते हैं और करते रहते हैं। वो ऑफिस और हर मैनेजर, मोस्टली मैनेजर यही काम करता है। तो वो क्या करेगा, कभी तो गिल्टी फील करा देगा आपको और कभी इतना अप्रेज कर देगा। जब छुट्टी मांगो तो बोलेगा ऑफिस का काम कैसे चलेगा, और जब काम कर रहे हो गए जब बोलेगा तुम करते ही क्या हो। डायरेक्टली नहीं बोलेगा, मैं डायरेक्ट वर्ड्स यूज कर रहा हूँ। हर मैनेजर की टैक्टिक्स होती है कुछ ना कुछ। जैसे उसको नाइट को काम करवाना है, या कुछ रिलीज है, या कुछ इस टाइप का काम है, वो बोलेगा मैं नहीं चाहता कि रिलीज में कोई इशू क्रिएट हो। तो इनडायरेक्टली तुम्हें अंदर से फील होगा, ओ माय गॉड मेरे बिना टीम नहीं चल रही, ठीक है। और अंदर से तुम्हें गाली दे रहा होगा मैनेजर, देखना मतलब मेरे जैसा होगा मैनेजर तो गाली देगा, अंदर से देखना अभी कैसे काम करवाऊंगा इससे। तो ये टैक्टिक्स यूज करते हैं भाई मैनेजर, और सबके साथ हो रहा है। अगर कोई बंदा, मतलब बेसिकली मैं आईटी की बात कर सकता हूँ, नहीं तो हर फील्ड का बंदा देखेगा, चाहे वो लेबर हो या किसी फील्ड का हो, देखेगा मैनेजर क्या कर रहा भाई। एक दिन तो ऐसे रुला देता है तुम्हें कि भाई तुम करते क्या हो, और अगले दिन वो ऐसा प्रेज कर देगा तुम्हें कि भाई तो ऐसे लगेगा तुम्हें तुम्हारी कंपनी तुम चला रहे हो। तो ये मैनिपुलेट हो रहे हो तुम, सिंपल बात है। कुछ और एग्जांपल देता हूँ इसके। एक बहुत छोटी कंपनी थी, प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज थी नहीं, छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट हुआ था। ऐसे ही एक बंदे को हायर कर लिया और मैनेजर बन गया वो। तो वो पता क्या कहता था, वो सिर्फ वो गिल्ट फील कराने वाला मैनेजर था। कुछ मैनेजर होते हैं कभी गिल्ट फराएंगे, कभी आपको अप्रेज करेंगे, वो सिर्फ गिल्ट फील करवा के आपकी मजबूरियों का फायदा उठाता था। एक मैनेजर क्या करता है, धीरे धीरे एक चालू मैनेजर पता क्या करेगा, आपका बैकग्राउंड चेक करेगा सबसे पहले। तो उस मैनेजर को बैकग्राउंड पता था कि भाई ये सारे नए बीटेक करके आए हैं, इनको पैसे की जरूरत है, घर से इतना सपोर्ट नहीं है। लिटरली वो मैनेजर पता क्या कह देता था, वो कह देता था तुम्हारा जोड़ा उठवा दूंगा। लिटरली ये वर्ड यूज करता था, जोड़ा उठवा दूंगा, लिटरली मैन। लेकिन मजबूरी में काम करना पड़ता था। तो ये सिस्टम होता है। तो हम एक बात कर रहा था कि जो मैनेजर होगा ना, उसे मीठी चालू चुपड़ी बातें करके सबसे पहले आपकी नब्ज पकड़ेगा, कमजोरी पकड़ेगा, और फिर उसको यूज करता रहेगा। और आपको भी पता है, आपने उसको अपनी कमजोरी बता दी है, क्योंकि जब वो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस में लेगा तो आप सब चीजें उसको बता दोगे, और उसके बाद फिर आप उसकी कठपुतली बन के रह जाओगे। तो ये चीजें होती हैं कुछ। अब इससे बचना कैसे है, इसका सिंपल सॉल्यूशन एक है भाई। सबसे पहले अगर आप जिंदगी भर अगर किसी मजबूरियों के सहारे चलते रहोगे, फिर तो आप बच ही नहीं पाओगे। आपको एक टाइम पे ये सोचना पड़ेगा भाई और भी दुनिया है, और भी कंपनी है, मेरे को सिर्फ यही नहीं है कंपनी। मतलब वो सिर्फ सोचना है, जरूरी नहीं है को छोड़ने, वो एक माइंड को देना है कि भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। हमेशा ये नहीं हमेशा मोस्टली क्या सोचते हैं हम कि मैं गंदा काम कर रहा हूँ, मैनेजर निकाल देगा, कंपनी फायर कर देगी, तो आप लूप में फंस गए। एक माइंड को ये जगह देनी है कि आई एम डूइंग गुड वर्क मैन। मेरे से भी घटिया लोग बहुत लोग कर रहे हैं यार, करते हैं। तो अपने आप को पहले खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस में लेके आओ, खुद कॉन्फिडेंट रहो सबसे पहले, फिर आपको इतना मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा मैनेजर। और नेक्स्ट हो गया सबसे एक अच्छा सॉल्यूशन, जब आपको वो अप्रेज करता है ना,
तो उस टाइम पे आप शांत रहो, उसको एक्स्ट्रा काम मत करके दो, लूप ब्रेक कर दो वो। क्योंकि एक माइंड की एक चीज बताता हूं, जब हम अच्छे होते हैं ना तब उसको हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा बैड होता है ना, मतलब जब हम गिल्ट होते हैं, तो उस टाइम पे माइंड को कंट्रोल करना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल भी ले सकते हो आप, जब आप एक गुड टाइम में होते हो और बैड टाइम में होते हो, तो हमारा ग्राफ जिंदगी का ऐसे चलता है, अप डाउन अप डाउन। तो बैड टाइम आ गया, उसको आप उस टाइम पे माइंड को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अच्छा टाइम आ गया, उस टाइम ज्यादा खुश नहीं होगे ना, तो बैड टाइम को भी कंट्रोल कर पाओगे। ये सिंपली माइंड की वो है टैक्टिक्स हैं। तो सबसे पहले बैड टाइम है जब, उसको छोड़ दो, अच्छे टाइम में ज्यादा खुश होना। जो कहते हैं ना, बचपन में कहते थे ये बच्चा ज्यादा खेल रहा है, रात को उतना परेशान करेगा, वो रीजन है उसके कि वो जितना ज्यादा खुश होएगा उतना रोएगा भी। तो सिंपल बात हो गई। तो उसको ढेर सारा काम करके मत दो, नॉर्मल जो कर रहे हो वही करो, अपना काम ऑनेस्टली करो, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन उसके प्रेशर में नहीं, उसके प्रेशर इन द सेंस उसके मैनिपुलेशन में आके नहीं। तो उस टाइम खुश मत हो, नॉर्मल रहो, लेकिन जैसे वो गिल्ट फील कराएगा तो उस टाइम ऑटोमेटिकली आप, अगर आपने खुश नहीं हुए तो आप बुरा भी फील नहीं करोगे। तो ये टैक्टिस हो गई। बाकी अपना काम सबसे बढ़िया करो, ऐसे मैनेजरों को पहचानो, ऐसे दोस्तों को पहचानो। ये हर जगह होता है भाई, सासू बहू को कर रही है, बहू सासू को कर रही है, दोस्त दोस्त को कर रहा है, बहन भाई को कर रही है। लेकिन वो जो इंटरनली हमारे फैमिली मैटर्स है ना, वहां पे हम इतना, मतलब ठीक है अब ओके, हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से बता रहा हूँ, तो वहां पे हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक ऑफिस में मैनेजर कर रहा है तो हमें गिल्टी और प्रशंसा दोनों महसूस होती हैं, तो उसको कंट्रोल करना है। और एज सुन एज उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया आपने, तो आप मैनेजर के शिकंजे से निकल गए और अपनी जिंदगी बिंदास जियोगे ऑफिस में। और इसका एक और बताता हूं मैं, वो मैनेजर कई बार जैसे डायरेक्ट इम्पैक्ट बंद हो गया उसका चलना, ये बहुत टैक्टिस होती है, इनको पता नहीं कैसे सीखते हैं ये हरामखोर मैं तो बोलूंगा हरामीखोर होते हैं। तो पता नहीं कैसे सीखते हैं। वो क्या करेंगे, जैसे आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आपसे एक लोअर कैटेगरी का बंदा है ऑफिस में ही, वो आपको प्रेज नहीं करेगा, वो उनको प्रेज करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप उसकी टैक्टिस से बाहर निकल रहे हो तो क्या होगा उसके बाद, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या होगा, लेकिन उससे निकलना है बाहर। वो गेम खेल रहा है आपके माइंड के साथ, सिर्फ दूसरों को प्रेज करके, ताकि आप फिर से अपनी पावर में, और आप करते हो और उसके बाद आपको लगता है कि भाई मैं हो गया, फिर वो आपको प्रेज कर देगा। तो ये डायरेक्ट मैनिपुलेशन का पार्ट नहीं है, ये जस्ट वो इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन खेलता है। आपका जो क्या कहते हैं, आपका अप्रेजल आपको ना देके वो एक लोअर बंदे को देता है, तो इनडायरेक्टली आप कंपेयर करते हो कि ये कुछ भी नहीं करता फिर भी इसको प्रेज हो रहा है, लेकिन वो टैक्टिस है उसकी। आप अपना काम सही कर रहे हो, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, और ऐसे मैनेजरों को, चलो आगे नहीं बोल रहा मैं, जो करना है आपको वो करो। चलो ठीक है भैया, अपना मैनिपुलेशन का पार्ट था। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? ओके, और मैनिफेस्टेशन पे एक और वीडियो आने वाली है, बहुत अच्छी रिसर्च करके बैठा हूं मैं लाइव एग्जांपल के साथ। तो चलो अपनी जिम पूरी कर लेता हूं मैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। बहुत जबरदस्त कंटेंट आने वाला है आगे, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस पे होनी चाहिए, मोटिवेशन पे होनी चाहिए, या फिर स्ट्रेस रिलीविंग पे होनी चाहिए, या फिर अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें। भाई रियल लाइफ एग्जांपल लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि सब चीजों से निकल चुका हूं मैं, अब मुझे हो चुकी है प्राप्ति ठीक है भगवान की। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। तब तक गाने का मजा लो, मोटिवेशन लो। भूल नहीं